नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, हर चिकित्सक। हम आज बनाने वाले हैं जीवामृत। आपने सुना भी होगा। आज जो देसी तरीके से देसी गाय के उपयोग, गोबर के उपयोग से जो खाद बनती है, और आजकल जो कीटनाशकों के उपयोग से और जो रासायनिक खाद है उसके उपयोग से कितना जहर जो हमारे खेतों में जा रहा है, उससे कितनी बीमारियां आ रही हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हमको स्वदेशी खाद का उपयोग हम को करना चाहिए। तो इस तरतम्य में हम ये देसी खाद बना रहे हैं, जो यूरिया, डीएपी, पोटाश से सारी चीज़ें लगती है। तो हम लोग पहला ये प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल हों। तो इसमें हमने उपयोग किया है ये जीवामृत बनाने के लिए ये 10 से 12 किलो अपना सरसों की खली है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद है 10 किलो लगभग गोबर है, ये उसके बाद है अपना 1 किलो बेसन है, और 2 किलो गुड़ है जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद है ये मिट्टी है अपना, जो पुराने पीपल के पेड़ के पास की मिट्टी है। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मिट्टी रहेगी, लगभग 10 किलो हमने उपयोग किया है। और ये 2 किलो गुड़, 10 किलो गोबर, 1 किलो चना का बेसन है, और ये 10 किलो खली है। 10 से 12 किलो यूज़ कर सकते हैं। और ये गौमूत्र का उपयोग हम करेंगे 5 लीटर करीब। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके डालेंगे इसमें। तो आइए हम दोनों मिलकर इसमें डालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमको डालना है अपना देसी गाय का गोबर। वैसे भी ये हमको सबको मिक्स करना ही है, तो वो मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली घुलने के बाद। इसमें डालेंगे हम 2 लीटर पानी डालेंगे। तो खली है, सभी को एक एक करके हम लोग डाल देते हैं। ये है गुड़ 2 किलो, ये जा रही है खली, है ना। खली के बाद है ये 2 किलो गुड़। ये मिट्टी भी डालते हैं हम लोग, गुड़ को भी ऐसे मिक्स हो जाता है सारी चीज़ें, मगर हम साथ साथ में डाल सकते हैं और सब चीज़ घुल जाता है दोस्तों इस जीवामृत में। तो उसकी चिंता मत कीजिए, बस यही कि आपको ये हम हिलाना पड़ता है लंबे एक डंडे से। बेसन भी डाल देंगे, गौमूत्र भी डाल देंगे, ये सब भी हमने डाल दिया है। ये जो है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि कैसा ये सारा सिस्टम है। इसमें भी कवर कर दूँगा मैं बात को कि ये हम बना रहे हैं जीव जो जैसे यीस्ट बनता है, खमीर बनता है ना। जो हम अम्बली मिलेट की बनाते हैं वो खाते हैं, उससे हमको शरीर को फ़ायदा होता है, हमारे शरीर को। वैसे ये जीवाणु जो है हमारे खेत को भी चाहिए रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जीवाणु जब बनेंगे तब इसका जो है अपना पानी बस डालना है, है हाँ। पूरा डाल पानी बस हाँ, बस इतना काफ़ी है। बाकी ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको साइड कर दें। तो ये हमारा मिक्स तो रेडी हो गया है, मिक्सचर। अब हम इसको हमको एक छाया में रखना है, तो हम इसको छाया में ले जाते हैं और वहाँ पे हम इसको भर देंगे 200 लीटर पानी है। 200 लीटर का ड्रम है, उसमें पूरा पानी हम पाइप से भर देंगे। पाइप वहाँ तक चला जाएगा, है ना, वहाँ तक चला जाएगा पाइप, तो वो भर देंगे। और लगी इसका रहन दे, लगे रहन देना। क्योंकि इसको छाँव में रखना है, इसलिए हमको हम इसको यहाँ रख रहे हैं। जनरली एक पेड़ के नीचे होना चाहिए,
मगर हम इसको यहाँ रख रहे हैं क्योंकि छांव की व्यवस्था नहीं है। चाहे तो हम कहीं और भी रख सकते हैं, बट हमें भी बहुत अनुभव नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको यहाँ रख रहे हैं। और यहाँ पे जगह ज़्यादा मिलेगा आगे काम करने के लिए, तो सरका दें, एकदम नीचे हो जाए ऐसा। तो ये हो जाएगा और इसमें हम डालने हैं 200 लीटर। यहाँ तक आ जाएगा ना पाइप? नहीं आ पाएगा तो बाल्टी बाल्टी करके डाल दो। नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, जैसे भी करके हम इसको 200 लीटर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और ये छाँव में रहेगा, है ना। बाकी आपको पानी डाल दो तो फिर इसमें देखते हैं पाइप कहाँ तक आता है। और ये एक ऑर्गेनिक तरीका रहेगा अपने खेत में इसको डालने की विधि, और ये है वो डिटेल अलग हम लोग कवर करेंगे, मगर हम ये इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं रासायनिक खादों की जगह में। आपको YouTube में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि हाँ कि रासायनिक खादों से हमारे शरीर को कितना नुकसान हो रहा है। वही हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि हमको कोई तकलीफ़ ना हो, और हमारे को ये जो आजकल बीमारियां पैदा होती हैं रासायनिक खाद के उपयोग से, उससे हम बचें। तो उसी उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जीवामृत। और जीवामृत जो है इसमें लगातार ये गाय का जो गोबर है, सभी चीज़ों का मैं एक बार आपको फ़ायदा बता देता हूँ प्रोसेस में जो हमने डाला हुआ है। आज तो ये है जो गोबर हम डालते हैं। सबसे पहले गोबर हुआ, तो गाय के गोबर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और गौमूत्र में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। गाय का गोबर हो या बैल का गोबर हो, है ना, ये दोनों। और सबसे बेस्ट होता है देसी गाय का गोबर, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हमको ऐसी चीज़ों उपयोग करनी है कि हमारा जो खेत है उसमें बहुत अच्छा एक वातावरण बने हमारे फसल के लिए। और इसका हर 20 दिन में एक चक्र रहता है खेत में डालने का, और ये बीज बोने के 20 दिन बाद डाला जाता है जनरली। और या 20 दिन पहले आप कभी डालें तो और पहले उसको डाल सकते हैं। जनरली ये खेतों में जीवाणु की संख्या ऐसे ही बढ़ाता है। तो हर 20 दिन में आपको पूरी फसल होने तक डालना पड़ता है। तो उसका पूरा सिस्टम तो डिटेल और किसी एक प्रॉपर एक्सपर्ट वीडियो में भी हम आपको शेयर करेंगे, और आप खुद से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जीवामृत के बारे में। जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत, ये 3 चीज़ होती है। और जो हमको पूरे रासायनिक चीज़ों से, रासायनिक खाद से, रासायनिक कीटनाशक से बचा सकता है। कीटनाशक के लिए भी हम आपका एक वीडियो कवर करेंगे आगे। तो गोबर जो है उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, गौमूत्र में होते हैं, देसी गाय के गोबर और गौमूत्र में। और गौमूत्र कितना भी पुराना हो उतना ही वो गौमूत्र अच्छा होता है। तो गौमूत्र का कलेक्शन आप कभी भी कर सकते हैं, वो कई साल तक वो ख़राब नहीं होता, और जितना पुराना होता है उतना अच्छा होते जाता है जीवामृत बनाने के लिए। गोबर जो है वो जितना ताज़ा हो उतना अच्छा होता है। तो गोबर को ताज़ा लेना है, जैसे हमने आज का गोबर इसमें डाला है। उसके बाद गुड़ जो है वो 2 किलो, कोई भी सस्ते से सस्ता गुड़ आप ले सकते हैं, और अच्छा गुड़ भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और सस्ते से सस्ता भी गुड़ ले सकते हैं। तो गुड़ क्या करता है, गुड़ जो है बैक्टीरिया का भोजन होता है। इन बैक्टीरिया जो हम डाल रहे हैं उनका भोजन होता है गुड़, और उससे वो तेज़ी से वो अपनी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, और संख्या उनकी अरबों में चली जाती है, अरबों जीवाणु, है ना। और जो मिट्टी को खाद जो प्रदान करना है, उर्वरा, वो उसका काम करते हैं। इसके बाद है खली, हमने डाला हुआ है सरसों की खली, वो बेस इनके लिए काम करेगी, जो सरसों का जो सारे न्यूट्रिशन होते हैं उसके लिए। और इसमें हमने डाला है चना बेसन, चना का बेसन, जो चना बेसन भी जवानियों के लिए बहुत ही अच्छा यीस्ट उत्पादन करता होता है। तो दोस्तों इसमें जीवामृत को उपयोग के बारे में आप खुद से भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और हम तो इसमें इस प्राकृतिक खेती में हम उतरे हैं, तो हम ये प्राकृतिक प्रकार से हम एक जीवामृत बना के उपयोग कर रहे हैं। और आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि रासायनिक चीज़ों के उपयोग से बचिए अपने खेत में।
खेत में केंचुओं की वृद्धि, खेत में जो उर्वरा शक्ति है उसकी वृद्धि वो प्राकृतिक चीज़ों से ही हो सकती है, आपके देसी गाय के गोबर से इसे हो सकती है। खर्च भी इसमें कुछ नहीं है, गोबर है, गौमूत्र है जो लगभग फ्री में मिलता है। आपका मिट्टी है, और इसमें हमने एक और चीज़ डाली है वो आपको मैं बताना भूल गया, वो है पीपल या बरगद के, जो पुराने बरगद या पीपल का पेड़ है वहाँ की करीब 5 से 10 किलो मिट्टी, पुरानी मिट्टी जो रहती है, तो जिसमें कोई दूसरा कचरा, दूसरा चीज़, पत्ते ही गिरते रहते हों और दूसरा मिट्टी उसमें पाटी नहीं गई हो, वो पुराना मिट्टी वहाँ का हो तो वो बहुत अच्छा उसमें उपयोग हम होता है। तो वो हमने वो मिट्टी लाई, काली मिट्टी आपने देखा था वहाँ का, तो वो मिट्टी हम लोग 10 किलो डालते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद आखिरी इंग्रेडिएंट आपका रहेगा 200 लीटर पानी, जो अभी हम उसमें डाल रहे हैं। इसके बाद ये पानी डालने के बाद आपका जो जर्मिनेशन, इसका जो प्रक्रिया है, जीवाणुओं की वृद्धि का प्रक्रिया, उनका प्रजनन का जो उनका संख्या बढ़ाने का काम ये चालू हो जाएगा। और हमको बस इसको हर दिन आपको 2-3 बार घुमाना है डंडे से, सुबह और शाम 2-3 मिनट, 4-5 मिनट घुमाना है, ताकि वो मिक्स होता रहे और वो जीवाणु वृद्धि होती रहे। और चौथे 5वें दिन आप इसको उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम करेंगे। और डिटेल वीडियो जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनसे आप प्राप्त कीजिएगा। और इस पर बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जीवामृत के बारे में आप सर्च कीजिए। डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि का जो मॉडल है उसमें आपको मिलेगा। एसपी के नाम से, सुभाष पालेकर कृषि एसपी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश को, हमारे किसानों को एक स्वस्थ अनाज देने के लिए, जहर मुक्त अनाज देने के लिए दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया है। आप सभी से भी सहयोग की अपेक्षा है कि आप भी इस दिशा में इन्वेस्टिगेट कीजिए। चर्चा के लिए आप हमसे भी कुछ क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं, हम आपको सुभाष पालेकर जी के वीडियो से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और आप भी चाहिए तो जो किसान भाई देख रहे हैं वो भी इस जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत और प्राकृतिक खेती में आप उतरिए, ताकि हमारे आने वाले भविष्य बच्चों को और आपको एक जहर मुक्त अनाज मिले, जो हमको स्वास्थ्य प्रदान कर दे और स्वादिष्ट अनाज मिले, स्वाद भी उसमें मिलेगा आपको, और देसी बीज के साथ, बीज भी देसी, तो बीज भी देसी और आपका जो हमेशा के लिए आपका रहेगा, खाद भी देसी और आपका खुद का बनाया हुआ, और वो भी आपका खुद का हुनर रहेगा कम खर्च में, है ना। बहुत और 2 किलो गुड़ हमने डाला हुआ है, वो भी इसका खादों का बहुत बड़ा भोजन रहता है। तो इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे इस जो सोच है कि प्राकृतिक खेती करें, देसी खेती करें, जो पुरानी पद्धति थी उसको करें, उसमें हम जो पुराना जो गोबर खाद फिर पालने का जो मेहनत होता था, उसके जगह में जीवामृत का उपयोग करके कम मेहनत में हम उसको ये पाएँ उर्वरा शक्ति, केंचुओं की संख्या बढ़ाएं, जहर हमारे खेत से हटाएं, ताकि हमको जहर मुक्त अनाज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये जो आपको एक और डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो देसी पद्धति से जो अनाज मिलता है, वो उसकी कीमत जो है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जहर मुक्त अनाज होता है। और जहर वाला जो अनाज होता है, जिसमें हम तरह तरह कीटनाशक सब डालते हैं, उसका कीमत बहुत ही कम रहता है, 30-32 रुपये किलो वो चलता है, या 3200 रुपये कुंटल। मगर ऐसे अनाज जो हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, वो महंगे दामों में मिलते हैं, लगभग डबल या उससे ज़्यादा भी दामों में ये बिकते हैं, ये अनाज, देसी अनाज। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सारी जानकारियाँ मैंने दे दी है जितना मैं कर सकता हूँ, और बाकी आप अपने खुद से इन्वेस्टिगेट कीजिए। और बहुत सारा ये जो रासायनिक को और कीटनाशक के उपयोग से अपने खेत को बचाइए, और गौ सेवा, गौ पालन में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।